question answers and Okay. भाषा और Understood. नमस्ते। देखिए बच्चों, नमस्ते। देखिए बच्चों, आज हम आज दिन प्लीज कैन यू म्यूट योर ऑडियो? थैंक यू। ऑल ऑफ यू म्यूट योर ऑडियो, विल कॉल यू वन बाय। देखिए बच्चों, आज हम हमारा फर्स्ट एग्जाम का पोर्शन होगा। ओके, हमारा पोर्शन होगा, हमारा 7 पोर्शन होगा। तो एक बात करना चाहिए आज, टिल नाउ व्हाट वी स्टडी देखना चाहिए। ओके, एट फर्स्ट व्हाट वी स्टडी, वहाँ कहाँ से हम शुरू किया हमारा क्लास 7th स्टैंडर्ड? आजादी का महापर्व। आजादी का महापर्व। शब्द शब्द विचार फर्स्ट चैप्टर इज आजादी का महापर्व, करेक्ट। लेकिन हम इससे पहले हम एक ग्रामर पोर्शन फिनिश किया था, राइट? यस मैम। यस मैम। ग्रामर पोर्शन देखना चाहिए। शब्द विचार एंड विशेषण। यस, तो देखना चाहिए आज। देन वन मोर थिंग, नेक्स्ट क्लास में वो शब्द मैम योर साउंड इज ब्रेकिंग। नो, माय साउंड इज नो मैम, इट्स ओके। नो मैम। Okay, can you mute your audio, all of you, because many children are there. Okay, please mute your audio. Okay. देखिए बच्चों, आज हम हमारा पहला पोर्शन शब्द विचार है। हम सबसे पहले हम शब्द विचार देखा, इसके बाद हमने क्या है आजादी का महापर्व, एक बूंद, मोहन चैप्टर देखा, देन नमस्ते। ओके, इस प्रकार हमने 4 चैप्टर फिनिश किए। आई थिंक यहाँ आजादी का महापर्व, देन एक बूंद, देन मोहन बापू जी की जीवनी से, प्लस एक लास्ट चैप्टर नमस्ते। 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 तो देखना चाहिए फर्स्ट हम एक शब्द विचार किए। ओके, ये शब्द विचार नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क टू स्टडी एंड कम नेक्स्ट क्लास। I will ask question to everyone. Okay, so today we can do the revision. The next next class I will start next chapter also. Okay, तो आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा रिविजन पोर्शन है शब्द विचार। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, आफ्टर दैट आई विल आस्क क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू म्यूट योर ऑडियो। थैंक यू। देखिए हमारा हमारा टॉपिक इज ऑलरेडी वी डिस्कस फर्स्ट क्लास में, दैट इज शब्द विचार। सबसे पहले शब्द क्या है हमने डिस्कस किया था, वर्णों का सार्थक समूह हम शब्द कहलाता है। वर्णों के, वर्ण माने क ल व, ओके, कलरफुल, या नॉट दैट वर्ण लक्ष्मी, वर्ण मीन्स नॉट कलर। हियर वर्ण के लिए वर्ण कलर प्लस हियर वन मीनिंग इज इट इज क लाइक अल्फाबेट। ओके, लाइक हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट ना, इस प्रकार वर्णों का। यस डियर, Ma'am, Anna is telling she is not letting in. Ma'am, I mean no. वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह, समूह माने क्या है, वन ग्रुप, राइट? इट्स ए ग्रुप। समूह को हम शब्द कहलाता है। या हियर वन उदाहरण इज भारत का एग्जाम्पल, राइट? किस प्रकार लिखा है, ब प्लस आ प्लस र प्लस a plus s plus a together Bharat. भारत। So first Can you repeat it once more? this is already we discussed ना। शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह को हम शब्द कहलाता है। शब्द के लिए वन एग्जाम्पल वर्ण विचार। हम वर्ण विच्छेद ऑलरेडी यू स्टडी, राइट? स्मॉलर क्लास। यस मैम। कैसे भारत को हम कैसे लिखो, ध प्लस आ प्लस र प्लस आ प्लस प्लस भारत। हम भारत। So it is a revision. It's a simpler revision. Next class I will ask questions. Okay, ठीक है। Okay, ma'am. Then शब्द के क्या है, शब्द हमने देखा। नेक्स्ट शब्द के प्रकार। मुख्य रूप से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। पहला है सार्थक शब्द। फर्स्ट वन इज सार्थक शब्द, वन इज निरर्थक शब्द। नेक्स्ट वन सार्थक शब्द। शब्द माने
वे शब्द जिनका कोई कोई अर्थ होता है। अर्थ होता है। बच्चों फर्स्ट आई विल रीड का कोई अर्थ please mute your audio, all of you mute your audio. I will read, then I will give chance for reading, okay? Otherwise together if you are reading it's very difficult. सार्थक शब्द माने वे शब्द है जिनका कोई अर्थ होता है या मीनिंग होता है। मीनिंग वाला वर्ड है सार्थक शब्द। एक मीनिंग होता है, एग्जाम्पल के लिए विद्यालय, क्या है मीनिंग? स्कूल। छात्र माने स्टूडेंट्स, तो इसका मीनिंग है। तो मीनिंगफुल वाले वर्ड्स को हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट प्रिगर। देन आई मूविंग टू सेकंड वन, इट इज क्या है लक्ष्मी? सेकंड वन निरर्थक। निरर्थक शब्द। क्या है निरर्थक शब्द? वे शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं। बच्चों फर्स्ट आई विल रीड, लिसन केयरफुली। वे शब्द है जिनका कोई अर्थ ना हो, इसका जस्ट ऑपोजिट है। सार्थक शब्द क्या है? इसका जस्ट ऑपोजिट है निरर्थक शब्द। वे शब्द है जिनका कोई अर्थ ना हो, अर्थ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कोई साउंड, ऑल साउंड, घर घट खट खट दर दर, इट्स साउंड। तो इसकी यह शब्द के लिए कोई अर्थ नहीं है। ओके, इट्स साउंड। इस प्रकार के शब्द है निरर्थक शब्द। तो हमने क्या क्या देखा? अब लास्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। सबसे पहले शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए भारत, भारत का स्प्लिट करने के शब्द के प्रकार हमने देखा। शब्द के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द माने क्या है? ये शब्द वे शब्द है जिनका कोई अर्थ होता है। मीनिंगफुल वाला वर्ड, मीनिंगफुल वाला वर्ड वो है। एग्जाम्पल के लिए कोई एनी वर्ड, यहाँ मैंने निरर्थक शब्द माने वे शब्द है जिनका कोई अर्थ ना हो। चाहिए। ओके, only Dion unmute, or only Dion can unmute your audio. Okay, Yes, ma'am. Please mute. Yes, Dion, read कीजिए बेटा, read करो। शब्द विचार। शब्द विचार। शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। समूह शब्द कहलाता है। गुड। उदाहरण, भारत का उदाहरण। नो नीड टू रीड इट। नेक्स्ट, शब्द के प्रकार। शब्द सार्थक, निरर्थक। माय डियर, इट इज निरर्थक। क्या है? निरर्थक। निरर्थक, दैट मीन्स हमारा धाई के ऊपर देखिए, इट्स इर चिन्ह। ओके, इर चिन्ह है। सार्थक, निरर्थक, सार्थक है निरर्थक। ओके डियर, थैंक यू। देन ऐसा रीड करो सेकंड पेज। सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द वे शब्द है जिनका कोई अर्थ होता है। उदाहरण, विद्यालय, छात्र। थैंक यू। Abin, can you read? Thank you, Hesa. Abin, can you read second one? निरर्थक शब्द। This Can one. you read? Read करो। निरर्थक शब्द। वे शब्द है जिन जिनका, प्लीज, कोई। हेलो क्लियर, इट्स नॉट क्लियर। मैम, कैन आई रीड? वेट। शाहान कैन रीड। शाहान प्लीज रीड निरर्थक शब्द। Yes, ma'am. रीड करो। वे शब्द है, प्लीज। वे शब्द है जिनका कोई न हो।
अर्थ ना हो, अर्थ ना हो। उदाहरण घटघट एंड ओके, इनफ इनफ, थैंक यू थैंक यू। तो देखिए हमने देखा सबसे पहले शब्द विचार क्या है, देन शब्दों के प्रकार हमने देखा, राइट। तो शब्द विचार में शब्द क्या है श्रीहरि, कैन यू शब्द द वर्णों की का वर्णों की ग्रुप, राइट, यस मैम मीनिंगफुल ग्रुप। तो शब्द सार्थक शब्द समूह को हम समूह को शब्द कहता है। थैंक यू। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहलाते हैं, थैंक यू। देन हमने देखा शब्द के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार, नंबर बताइए। इसलिए श्रेया कितने प्रकार होते हैं, अनम्यूट करो बेटा फर्स्ट, हाँ अनम्यूट करके आंसर बताइए श्रेया। I didn't hear anything. श्रेया say the answer. कितने प्रकार, फास्ट फास्ट, अमोमिच प्रणव, प्रणव say the answer. कितने प्रकार होते हैं शब्द के, हाँ या शब्द के कितने प्रकार होते हैं, दो इनफ। फर्स्ट वन इज श्रीराम, फर्स्ट वन इज सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। सेकंड वन अफरीदी, योर ऑडियो इज ओके नाउ, Yes. सेकंड वन इज निरर्थक शब्द। करेक्ट। क्या है सार्थक शब्द नेहा, सार्थक शब्द क्या है बेटा, वे शब्द वे शब्द है जिनका कोई अर्थ होता है। इतना से आंसर बेटा, हाँ सॉरी सॉरी स्नेहा, वन मोर, नेहा वन मोर टाइम, जिनको कोई अर्थ होता है। हाँ यस, जिनका कोई अर्थ होता है वो है क्या शब्द, सार्थक शब्द। क्या है निरर्थक शब्द, इज़ा, थैंक यू नेहा। वे शब्द है जिनका कोई अर्थ ना हो, ना हो, वेरी गुड, वो है निरर्थक शब्द। यस ना कुल, कैन यू से वन एग्जांपल फॉर सार्थक शब्द, बिल्ली, बिल्ली, थैंक यू सो मच दिए। तो देखिए मूविंग टू सेकंड वन, सेकंड सेशन देखिए। तो नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह पढ़ना है। एग्जांपल फॉर निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द ऑल साउंड्स हियर गट गट दर दर एंड ऑल सम साउंड्स। इस प्रकार हर एक साउंड, चिल चिल चिल, घर घर, एवरी साउंड। हमारा हिंदी में बहुत सारे साउंड्स है ना, हम इस इंग्लिश में सेम हिंदी में, वो इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, जस्ट साउंड, ओनली द साउंड, फर्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट। ओके देखिए सेकंड सेशन इज उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार, इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति की दृष्टि से या शब्द के प्रकार, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के, उत्पत्ति मीन्स क्या है, उद्भव। और मैम इट्स रिटन एज हस्ती समथिंग हियर, no it is दृष्टि dear, it is typing one ना, typed one, that's right. Okay दृष्टि से शब्द के प्रकार देखिए कितने प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देश, चार प्रकार, विदेशी, विदेशी, तत्सम, तद्भव, विदेशी। विदेशी। ओके देखिए उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज तत्सम, सेकंड वन इज तद्भव, थर्ड वन इज देश, देशज, विदेशी। चार विदेशी। आई विल रीड, लिसन केयरफुली। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। वो शब्द संस्कृत से या संस्कृत से हिंदी में आ गए, वो है तत्सम शब्द। एग्जाम्पल नेत्र, शरीर, चंद्र एंड ऑल, इट्स कमिंग फ्रॉम वर्ड संस्कृत वर्ड है, लेकिन हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हम इसे तत्सम शब्द कहते हैं। ओके देन सेकंड वन, तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आ गए। एक्चुअली वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में आते समय क्या है,
इसका रूप Change हो गया। चेंज हो रूप गया बदलकर हिंदी में आ गए हैं। Modification. बदलकर Modification. some modification आ गया. देखिए here some examples. Actually food is Sanskrit word ना, आपको पता है food Sanskrit word है. पुत्र पुत्र के रूप में हम हिंदी में प्रयोग करते हैं. पुत्र माने ग्रह घर सन son. Then second one ग्रह. ग्रह कर ग्रह ग्रह का प्रयोग भी हम हिंदी में Ma'am, करते but हैं. we used to use these words also, right? Yeah, food we are not using, but ग्रह we use. We used हम गृह कार्य ग्रह ग्रह कार्य. कर तो ग्रह घर के रूप में हम यूज करते हैं. घर हाउस होम. house. हाउस तो सक्षम शब्द हमने देखा. देन सद्भ शब्द. सक्षम शब्द माने जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं। टोटल चेंज नहीं है, वहाँ पक्का हिंदी में आ गए. देन सेकंड वन संस्कृत से रूप बदलकर बदलकर हिंदी हिंदी में आ गए हैं। हिंदी में आ गए हैं. देशज. Can you mute your audio, all of you? Can you mute your audio, all of you? I will call you one by one. That's good. Third one, देशज शब्द. वे शब्द जो भारत की भी भाषा से एक्चुअली हमारे भारत की किसी भी भाषा से हिंदी में हमारे इंडिया में प्रचलित बहुत सारे भाषाएं हैं ना, वहां से हिंदी में आ गए. हिंदी में आ गए. गुलाब खिचड़ी अंदर. देन फोर्थ वन विदेशी शब्द. ये फॉरेन शब्द है. जो शब्द भारत से बाहर भाषा से हिंदी में आ गए हैं. कैन यू कीप क्वाइट? ओके, देखिए देशित और विदेशी शब्द के बीच में एक डिफरेंस है. देशित शब्द माने वो हमारे भारत के अंदर है, इनसाइड भारत के, हमारे इंडिया के. लेकिन विदेशी माने इसका जस्ट ऑपोजिट, हमारा भारत से नहीं, भारत के बाहर किसी भाषा से हिंदी में आ गए. एग्जाम्पल इंग्लिश, उर्दू, किसी अन्य भाषा से आ गए. हियर एग्जाम्पल टिकट, हमारा अमीर, डॉक्टर एंड वी आर यूजिंग इंग्लिश में हम यूज करने वाले वर्ड है, हम हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं. Ma'am, is Yes. gulab as Deshist word? Because I think it is from Afghan side. No, it is देशज word. देशज. Okay. Ma'am, देखिए बच्चों, but Amir is not a Videshi word, right? हाँ, अमीर is विदेशी word. It's not English. It's not English, but it's not It's an हमारा Afghani word, भारत ma'am. का. Afghani word. Afghani यह word. हमारा भारत का वर्ड नहीं है. ओके, देखिए तो हमने Okay. आज क्या क्या देखा? शब्द विचार, शब्दों का सार्थक समूह हम शब्द कहलाता है. एग्जाम्पल हमने देखा उदाहरण शब्द के and प्रकार, शब्द के सार्थक प्रकार. और निरर्थक शब्द. यहाँ से रीड करना चाहिए. बाजा स्टार्ट करो शब्द विचार हेडिंग से. शब्द विचार. शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है. उदाहरण भारत. उदाहरण भारत. इनफ. देन शब्द के प्रकार. शब्द के प्रकार सार्थक शब्द एंड निरर्थक शब्द. थैंक यू. हिबा कंटिन्यू. सार्थक शब्द. हिबा कंटिन्यू. हेलो मैम. हाँ, कंटिन्यू हिबा. अनम्यूट करो एंड कंटिन्यू. कैन यू हियर मी हिबा? यस. हिबा, कैन यू? Vijin, you read. Vijin. Hiba has some connectivity. Vijin, you read, okay? Ma'am, who did you call? Ma'am, we Jin left. The same. Simply I called him. I know. Anand, read कीजिए बेटा. Read करो Anand. सार्थक शब्द वे शब्द है जिनका कोई अर्थ होता है. उदाहरण विद्यालय, छात्र. Thank you. Afwan, continue. निरर्थक शब्द. शब्द वे शब्द है जिनका कोई अर्थ ना हो. Thank you. Then गट दर धरान. एग्जाम्पल के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वहाँ. कार्लिन, कंटिन्यू. उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार.
व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। थैंक यू। सूरजा कंटिन्यू। तत्सम शब्द। सूरजा प्लीज कंटिन्यू। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण नेत्र, शरीर, चंद्र। थैंक यू। अफरीना में 7B कंटिन्यू। तत्व यस शब्द। मैम। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आ गया है। उदाहरण पुत, पुत्र, गृह, दर। घर। थैंक यू। Can I say Anna, who's this? Afridi? Afridi please. देशज। देशज शब्द, वे शब्द जो भारत की किसी भी भाषा से हिंदी में आ गए हैं। उदाहरण गुलाब, गिचड़ी। अन्ना कंटिन्यू। थैंक यू अफरीदी। अन्ना कंटिन्यू। विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, जो शब्द भारत से बाहर की किसी भाषा से हिंदी में आ गए हैं। एग्जाम्पल। उदाहरण टिकट, अमीर, डॉक्टर। ओके थैंक यू। तो देखिए शब्द विचार चैप्टर अच्छी तरह पढ़कर आना चाहिए। Okay, ma'am. Okay, ma'am. बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.